शेयर बाजार में डिविडेंड शब्द का नाम तो आपने सुना ही होगा। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वह पार्ट होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में समय समय पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। और निवेशक अक्सर ऐसी ही कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करने की चाहत रखते हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड हाई हो। अक्सर देखा गया है कि कई कंपनियों की डिविडेंड यील्ड तो हाई होती है, लेकिन वे कंपनीज अच्छा रिटर्न निकाल कर नहीं दे पाती या फिर उनके ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स को सलाह दी जाती है उन्हें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरफ जाना चाहिए। ऐसा डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स को अच्छी तरह से मालूम होता है कि कौन सी कंपनीज हाई डिविडेंड के साथ अच्छी ग्रोथ भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगी। और ऐसी ही स्ट्रैटेजी अपनाने वाली एक कैटेगरी का बेहतरीन फंड है HDFC डिविडेंड यील्ड फंड। इस वीडियो में हम आपको इसी फंड के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली SIP। जी हाँ, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और जानें जेड फंड्स के डेली SIP फीचर के बारे में। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। स्कीम के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि ये डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। डिविडेंड यील्ड फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो उन कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में निवेश करते हैं जो हाई डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है, जिससे निवेशकों को रेगुलर इनकम के साथ कैपिटल एप्रिसिएशन जैसे दोनों लाभ मिल सकें। सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से इन फंड्स के फंड मैनेजर्स को स्कीम के टोटल एसेट्स का कम से कम 65% डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है। डिविडेंड यील्ड फंड्स थीमेटिक कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं, जिस कारण से इन्हें वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम माना जाता है। यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये डिविडेंड यील्ड क्या होता है और इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि कोई कंपनी अपने पर शेयर के मुकाबले कितना डिविडेंड देती है। ईयरली पर शेयर डिविडेंड को उस कंपनी के शेयर प्राइस के साथ उस कंपनी के पर शेयर के करंट वैल्यू से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कंपनी पर शेयर 5 रुपये का डिविडेंड देती है और उसका शेयर 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, तो डिविडेंड यील्ड इस प्रकार से कैलकुलेट होगी। स्क्रीन पर आप डिविडेंड यील्ड की कैलकुलेशन देख सकते हैं। पर शेयर डिविडेंड है 5 रुपये, शेयर की प्राइस है 100 रुपये, तो 5 को डिवाइड किया 100 से और मल्टीप्लाई किया फिर से 100 से और रिजल्ट निकला 5%। तो जी हाँ, स्टॉक की डिविडेंड यील्ड है 5%। आइए अब जानते हैं HDFC डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में। ये फंड दिसंबर 2020 में आया था। तब से इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को सालाना 20.04% का रिटर्न दिया है। इस फंड ने पिछले एक साल में भी 0.98% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 15.59% का सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले एक साल में 3.39% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 12.39% का सालाना रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में इस बेंचमार्क ने 23.54% का सालाना रिटर्न दिया है। कैटेगरी के रिटर्न्स देखें तो थीमेटिक डिविडेंड यील्ड कैटेगरी ने पिछले एक साल में 4.5% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 15.20% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर बेंचमार्क और कैटेगरी के फंड से कंपेयर करें तो HDFC डिविडेंड यील्ड फंड पिछले एक साल में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को आउट परफॉर्म करने में नाकाम रहा है, लेकिन पास 3 साल में इस फंड ने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को ही बीट किया है। ये एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस कारण से ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी इसमें से आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं और कभी भी पैसा स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड का AUM है 5512 करोड़। 5512 करोड़ इस फंड का AUM है। इस फंड में एक साल का 1% का एग्जिट लोड है। इस फंड में आप 100 रुपये की SIP से या 100 रुपये के लमसम अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बात करें फंड के पोर्टफोलियो की, तो फंड मैनेजर्स ने इक्विटी में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर रखा हुआ है। जी हाँ, 98.58% ऑफ द AUM इज इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। बाकी पैसा फंड मैनेजर्स ने कैश और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखा हुआ है। फंड में लार्ज कैप स्टॉक्स में एलोकेशन है 73.58% और 124 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। ये फंड के टॉप सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। इन सभी सेक्टर्स में फंड के AUM का 10% से अधिक इन्वेस्टेड है। फंड की टॉप होल्डिंग्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा। इन सभी कंपनीज में अच्छे डिविडेंड के साथ ग्रोथ की भी पूरी संभावना देखने को मिली। HDFC म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजमेंट प्रोसेस को समझने के लिए इस फंड हाउस की दूसरी स्कीम्स में बनाए गए हमारे वीडियो जरूर देखिए। ये वीडियोस आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस फंड में तभी इन्वेस्ट करें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 3-4 साल या उससे अधिक। क्या ये सही समय है एक डिविडेंड यील्ड फंड में इन्वेस्ट करने का, या किया जाए एक लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड में, या की जाए SIP एक मिड कैप, स्मॉल कैप फंड में? इस सारी जानकारी के लिए क्यों ना जेड फंड्स ऐप डाउनलोड किया जाए और बात की जाए जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपके इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.